हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन सिटी। तो किसी सिटी में जो है वो सर्वे हुआ कि यंग पीपल किस तरह के म्यूजिक को पसंद करते हैं। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। तो इस सर्वे में जो फाइंड हुआ वो इधर हमें पाई चार्ट में दे रखा है। फ्रॉम द पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। तो हमें इस पाई चार्ट को देख के इन सबके आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो पहला वाला कहता है इफ 20 पीपल्स लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर 20 पीपल यानी 20 पीपल को अगर क्लासिकल म्यूजिक पसंद है तो टोटल कितने लोगों का सर्वे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टोटल निकालना है। अब यहाँ पे देखो क्लासिकल म्यूजिक में कितने परसेंट दे रखा है? 10%। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल है ना, टोटल का 10% 20 पीपल हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक। तो एक चीज फार्मूला याद रखेंगे, एक्स का वाई परसेंट वाला। एक्स का वाई परसेंट ये होता है। अब यहाँ पे एक्स का वाई परसेंट यानी एक्स जो है वो टोटल है, टोटल का 10%, ये कितना दे रखा है? 20। तो ये फार्मूला है एक्स का वाई परसेंट। तो यहां पे इसी का इस्तेमाल करेंगे, पहले वाला सॉल्यूशन। तो टोटल पीपल हमें निकालना है। टोटल पीपल का 10%, 10% परसेंटेज जब लगा होता है ना तो उसके नीचे 100 लिख देते हैं। तो टोटल पीपल का 10% हमें कितना दे रखा है? 20 पीपल, 20। अब यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट। तो यहां से अगर हम देखें तो टोटल पीपल इज इक्वल्स टू, ये 10 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 200। तो अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है? विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अब यहाँ पे जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी वही म्यूजिक सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 10 है, 20 है, 30 है, ये 40% है। तो यहाँ पे सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा 40%। सेकंड वाले का चूंकि म्यूजिक पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे लाइट म्यूजिक, लाइट म्यूजिक। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? इफ आ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई कैसेट कंपनी है और वो 1000 सीडी बनाना चाह रही है तो कौन सी सीडी कितनी होनी चाहिए। यानी वो फोल्क म्यूजिक की कितनी सीडी बनाएगा, लाइट म्यूजिक की कितनी सीडी बनाएगा, क्लासिकल म्यूजिक की कितनी सीडी बनाए और सेमी क्लासिकल म्यूजिक की कितनी सीडी बनाए। अब यहां पे देखो, यहां पे भी हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? यहां पे थर्ड वाले को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक की कितनी सीडी बनाएगा। तो यहां पे देखो टोटल कैसेट कितनी है? टोटल कैसेट है 1000। जो टोटल कैसेट वो बनाएगा वो 1000 होंगी। 1000 यही वाला फार्मूला लगाएंगे। टोटल पीपल जैसे यहाँ पे लिखा था हमने 10%, एक्स का वाई परसेंट। तो यहाँ पे 1000 का 10%, 10/100। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 2 0 इस 2 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा 10 इंटू 10, ये आ जाएगा 100। यहाँ पे लिखेंगे क्लासिकल। तो क्लासिकल म्यूजिक की 100 सीडीज बनेंगी। इस तरह से अगर हम सेमी क्लासिकल की देखें, सेमी क्लासिकल तो क्या आएगा? 1000 इंटू, यहाँ पे सेमी क्लासिकल का है 20%, तो यहाँ पे 20/100 लिखेंगे। इस जीरो को इस जीरो के साथ कैंसिल आउट। 10 इंटू 20 तो यह आएगा 200 सीडीज। उसके बाद में नेक्स्ट है लाइट म्यूजिक। तो यहाँ पे लाइट लिखेंगे, लाइट म्यूजिक। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 इंटू लाइट कितना है? 40%, 40/100। 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल, यहाँ 10 है, ये 40 है, 400 सीडीज।
उसके बाद में आता है फोक म्यूजिक, तो यहाँ पे फोक लिखेंगे और 1000 इंटू ये कितना दे रखा है 30%, 30/100, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल, 10 इंटू 30 तो ये आएगा 300 सीडीज। तो कंपनी को क्लासिकल म्यूजिक की 100 सीडीज बनानी होंगी, सेमी क्लासिकल की 200, लाइट म्यूजिक की 400, फोक म्यूजिक की 300 सीडीज। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, अ ग्रुप ऑफ 300 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम दी 3 सीजन, रेनी, विंटर एंड समर। तो 360 पीपल का एक ग्रुप है, उनसे वोटिंग की गई और उनसे पूछा गया कि उन्हें कौन सा सीजन पसंद है इन 3 सीजन में से। तो उसका रिजल्ट हमें इधर दे रखा है, यहाँ पे सीजन, ये नंबर ऑफ वोट्स, समर के लिए 90 वोट्स आए, रेनी के लिए 120, विंटर के लिए 150। अब हमें इसके रिगार्डिंग 3 पार्ट्स दे रखे हैं। पहला पार्ट क्या कहता है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से सीजन में सबसे ज्यादा वोट मिले, तो इसको तो हम ऐसे ही देख के बता सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है 150, यानी कि विंटर सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे पहले वाले का विंटर सीजन। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो हमें हर एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। अब सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए एक ही टेबल हम याद रखेंगे हमेशा, जो चीज दे रखी है, जैसे यहाँ पे ये सीजन दे रखा है ना, टेबल में यहाँ पे हम सीजन लिख लेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स दे रखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स लिख लेंगे। इन दोनों जगह पर जो भी दे रखा होगा उसको पहले उतार लेंगे, उसके बाद में एक कॉलम में जोड़ेंगे फ्रैक्शन, ठीक है, से नेक्स्ट कॉलम में जोड़ देंगे सेंट्रल एंगल। तो ये 4 चीजें हमें टेबल में लिखनी है। पहला क्या है सीजन, तो यहाँ पे पहला सीजन दे रखा है समर, समर की वोट कितने हैं 90। दूसरा सीजन क्या दे रखा है रेनी सीजन, रेनी सीजन के 120 वोट्स हैं। फिर दे रखा है विंटर, इसके दे रखे 150 वोट्स। अब यहाँ पे फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, 90 को ऊपर लिखेंगे और टोटल पीपल कितने हैं 360, इसको हम लिखेंगे नीचे, ये हो गया फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हम इसका टेबल पर पढ़ लेते हैं 9 का, 9 4 जा 36, तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे फ्रैक्शन जो फाइंड आउट करेंगे, टोटल को नीचे लिखेंगे और जो दे रखा है उसको ऊपर, यहाँ पे 1 0 से 1 0, ये आ जाएगा 12 3 जा 36। उसके बाद में 150/360, 1 0 के 1 0 कैंसिल, 3 जो है 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 5/12। अब हम आते हैं सेंट्रल एंगल पे। तो सेंट्रल एंगल कैसे आएगा, यहाँ पे जो फ्रैक्शन आता है ना उसको हम 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4 को हम 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 90 डिग्री। 1/3 को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 120। यहाँ पे 5/12 को अगर हम 360 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा 150 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारा सेंट्रल एंगल। अब यहाँ पे सेंट्रल एंगल तो मिल गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। तो हमें एक पाई चार्ट बनाना है इस इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए। तो यहाँ पे हम पाई चार्ट बना लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इतनी रेडियस का ये एक सर्कल इस तरह से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एंगल्स बनाने हैं। तो एंगल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेंगे। तो यहां पे हम एक लाइन बना लेते हैं इस तरह से। अब प्रोटेक्टर की हेल्प से हम बाकी के सारे एंगल्स बना लेते हैं। तो यहां पे जो पहला एंगल दे रखा है वो दे रखा है 90, फिर 120, फिर 150। तो यहां पे हम पहला बना लेते हैं 90।
इसको इस तरह से रखेंगे और 90 जहाँ दे रखा है यहाँ पे इस तरह से ये हम लगा लेंगे और उसके बाद में इसको हम मिला लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा एक 90 डिग्री का एंगल तैयार हो गया, 90 डिग्री। और इसमें कौन सा सीजन है? समर। उसके बाद में दे रखा है 120। 120 कैसे बनाएंगे? यहाँ पे इसको हम इस तरह से घुमा लेते हैं, इसको यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे 120 देखना है। 120 किधर होगा? इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये 120 है, इसको इस तरह से 120 मिल गया। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से मिला देंगे तो ये एंगल हो गया 120। अब इसको हमें बनाने की जरूरत ही नहीं, ये तो हमें पहले ही मिल गया। फिर 150 जो बचता है ना, अगर 3 एंगल बनाने हैं तो उसमें से 2 ही बनाने पड़ते हैं, तो ये हो गया 150। अब ये 120 वाला है, ये कौन सा सीजन है? रेनी सीजन। तो यहाँ पे लिख देंगे रेनी। और ये कौन सा सीजन है? ये विंटर सीजन है, तो यहाँ पे लिख देंगे विंटर। तो ये हो गया हमारा पाई चार्ट। तो यहाँ पे लिख भी देंगे पाई चार्ट। इसको सर्कल चार्ट भी बोलते हैं। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो हमें एक पाई चार्ट बनाना है इस इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए। आगे कहता है द टेबल शोज द कलर प्रिफर्ड बाई अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये जो टेबल जो है ये क्या शो करती है? कलर्ड प्रिफर्ड बाई पीपल, यानी लोगों को कौन कौन से कलर पसंद है ये शो करती है। यहाँ पे ब्लू जो है वो 18 लोगों को पसंद है, ग्रीन 9, रेड 6, येलो 3 और टोटल कितने हैं? 36। तो इसका मतलब 36 पीपल की जो है सर्वे किया गया, उसमें से ये रिजल्ट्स मिले हैं। तो पाई चार्ट के लिए हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या करते हैं, जो 2 कॉलम दे रखे होते हैं पहले उनको लिख लेते हैं। यहाँ पे ये कलर्स लिखा है तो कलर्स लिख लेते हैं। उसके बाद में नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। ये 2 कॉलम जो दे रखे हैं इनको लिखेंगे। नेक्स्ट जो है हम अपनी तरफ से बढ़ाएंगे फ्रैक्शन, और उसके बाद में आता है सेंट्रल एंगल। पाई चार्ट बनाने के लिए हमें इसी चीज की जरूरत पड़ती है जो सेंट्रल एंगल होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिख लेते हैं ब्लू, ग्रीन और रेड, येलो। नंबर ऑफ पीपल यानी 18, 9, 6, 3। फ्रैक्शन क्या होता है? यहां पे जो टोटल है ना, टोटल में से 18 यानी 18/36। तो ये क्या आ जाएगा? इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे ये 9/36, ये 6/36, ये 3/36। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन में नीचे 36 है, और ये हमने क्यों अभी डिवाइड नहीं किया, सिंप्लीफाई इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे फ्रैक्शन को हम 160 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेंट्रल एंगल मिल जाता है। तो यहाँ पे 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये 360 है ना, ये 360 है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करना आसान है। तो यहाँ पे ये 1 टाइम जाएगा और 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 180। सिमिलरली यहाँ पे 9/360 को अगर हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 90। यहाँ पे 6/360 को अगर हम 360 से 6/36 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, और 3/36 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमें सेंट्रल एंगल मिल गया, ये डिग्री में होंगे। अब हमें क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक लाइन खींच देंगे ताकि एंगल बना सकें। अब एक चीज देखो, यहाँ पे 180 डिग्री दे रखा है। 180 डिग्री क्या होता है? एक लाइन होती है स्ट्रेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो लाइन बना देते हैं 180 के लिए। तो यहाँ पे ये हो गया 180, और 180 में क्या दे रखा है? ब्लू। तो यहाँ पे लिख देंगे ब्लू।
अब जो है आगे दे रखा है 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे? प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से रख के देखो ये चीज याद रखेंगे कौन से पॉइंट पर हमने कंपास रखा था। कंपास हटाने के बाद तुरंत हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे ताकि हम जो है भटके नहीं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब हम इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये हो गया 90 डिग्री। और 90 डिग्री कितना है, क्या है, कौन सा कलर है? ग्रीन। तो यहाँ पे ग्रीन लिख देंगे इस तरह से। अब आते हैं हम नेक्स्ट, ये है 60-30। तो 60-30 को कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हम इसी को ऐसे रखेंगे और इधर से जो है हम 60 या 30 में से कोई एक एंगल बना लेंगे। तो यहां से देखते हैं ये 0, 10, 20, 30 का बना लेते हैं इस तरह से। इसको हम मिला देंगे इस पॉइंट से इस तरह से। तो ये एंगल जो है ना ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री में कौन सा कलर है? येलो। तो यहाँ पे येलो लिखेंगे। ये एंगल 60 डिग्री है। 60 डिग्री में कौन सा कलर है? रेड। तो यहाँ पे रेड लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा पाई चार्ट। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाई अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। तो यहाँ पे ये एक पाई चार्ट दे रखा है। इसमें हमें मार्क्स शो कर रखे हैं किसी स्टूडेंट के इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स में। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को मिला दिया जाए तो उसके कितने हैं? 540 हैं। तो हमें इन सबके आंसर करना है। तो पहला क्या दे रखा है? इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट के 105 मार्क्स आए हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ पे जो हमें दे रखा है ये क्या दे रखा है? एंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, अगर हमें परसेंटेज दे रखी होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे हिंट भी दे रखा है, फॉर 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो फॉर 105 मार्क्स व्हाट इज द सेंट्रल एंगल। तो हमें ये सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना पड़ता है। तो सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालने का तो फार्मूला जानते हैं। यहाँ पे जितने मार्क्स आए हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स इंटू 100 अपॉन टोटल मार्क्स, ये होता है परसेंटेज का फार्मूला। लेकिन सेंट्रल एंगल में क्या होता है? जहां पे ये 100 होता है ना, वहां पे 360 आ जाता है। क्योंकि परसेंटेज जो है वो मैक्सिमम 100 हो सकती है, एंगल जो है वो मैक्सिमम 360 हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम रखा जाता है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल आएगा, सेंट्रल एंगल, तो यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं? हमें कितने दे रखे हैं? 105। तो 105 लिखेंगे। टोटल मार्क्स कितने हैं? 540। तो यहाँ पे 540 देर लिखेंगे। और सेंट्रल एंगल टोटल कितना है? 360। तो यहाँ पे 360 लिखेंगे। अब 1 0 के साथ कैंसिल। अब यहाँ पे 18 का टेबल पढ़ते हैं। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 और 3 से हम इसको काट देते हैं। 3 3 जा 9, 1 इधर जाएगा 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15, 35 2 जा 70। तो यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल मिल गया। तो अब यहाँ पे 70 डिग्री कहाँ दे रखा है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दे रखा है 70 डिग्री। तो इसका मतलब 105 मार्क्स किसमें है? हिंदी में। तो यहाँ पे पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाई स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टूडेंट के मैथमेटिक्स में हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स आए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स का एंगल क्या है? 90 डिग्री और इसका एंगल क्या है? 70 डिग्री। 90 डिग्री हमारा बड़ा होता है 70 से, इसका मतलब मैथमेटिक्स में तो ज्यादा है।
तो मैथमेटिक्स में हिंदी से कितने ज्यादा है ये हमें फाइंड आउट करना है। मैथमेटिक्स के मार्क्स निकालेंगे, हिंदी के मार्क्स निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम मार्क्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम हमेशा ये एक फार्मूला याद रखेंगे, ये वाला, ठीक है। अगर परसेंटेज दे रखी होगी तो हम 100 यहाँ पे लिखेंगे। अगर हमें एंगल या पाई चार्ट दे रखा होगा तो यहाँ पे 360 लिखेंगे, ठीक है। अगर एंगल निकालना होगा यहाँ पे तो हम यहाँ पे 360 रखेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, अब मार्क्स फाइंड आउट करना है, यानी ये फाइंड आउट करना है। और हमें अगर ये फाइंड आउट करना होगा तो ये दो चीजें दे रखी होंगी। तो इस वक्त हमें एंगल दे रखा है, तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू ऑब्टेन्ड मार्क्स इंटू 360 अपॉन टोटल मार्क्स। हमें एंगल दे रखा है, टोटल मार्क्स दे रखे हैं। टोटल कितना है 540, एंगल कितना है, मैथमेटिक्स का 90 है और हिंदी का 70 है। तो यहाँ पे हम इस मार्क्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स इज इक्वल्स टू सेंट्रल एंगल इंटू टोटल एंगल अपॉन 360। ये वाला फार्मूला बन गया। तो फार्मूला एक ही लगेगा, बस उसी को हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो सेकंड वाले में हमें क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स ऑब्टेन करना है। देखो हिंदी के मार्क्स तो हमें दे रखे थे 105, लेकिन हम फिर भी सीखने के लिए लिख लेते हैं दोबारा से। तो हम लिखते हैं यहाँ पे मार्क्स इन हिंदी, इसका इस्तेमाल करेंगे। सेंट्रल एंगल जो है वो कितना है हिंदी का 70, और टोटल मार्क्स कितने हैं 540। तो यहाँ पे लिखेंगे 540 अपॉन 360। एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल आउट, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, और फिर 2 से काट देंगे, 2 3 जा 6, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 35 3 जा ये क्या आएगा 105। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 105 मार्क्स आ गए हिंदी में। अब मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में मार्क्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सेम चीज करेंगे, बस यहाँ पे सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा 90 इंटू 540 अपॉन 360। एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल आउट, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, यहाँ पे 2 4 जा 8, 1 जाएगा इधर 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 45 2 जा 90, 45 3 जा 135। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए 135। तो अब अगर इनका डिफरेंस फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, डिफरेंस इज इक्वल्स टू 135 माइनस 105। तो ये क्या बचेगा 30। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स में 30 मार्क्स ज्यादा हैं हिंदी से। तो यहाँ पे लिख लेंगे 30 मार्क्स मोर देन हिंदी इन मैथमेटिक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये पार्ट क्या दे रखा है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी, जस्ट स्टडी द सेंट्रल एंगल। यहाँ पे हिंट भी दे रखी, हमें सिर्फ सेंट्रल एंगल को देखना है और उससे हमें ये चीज प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि मैथमेटिक्स और सोशल साइंस के जो मार्क्स हैं इनको एक साथ देखना है, और साइंस और हिंदी के मार्क्स एक साथ देखना है। तो इन दोनों के मार्क्स को मिला के किसमें ज्यादा हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमें क्या चेक करना है। मैथमेटिक्स के मार्क्स, तो यहाँ पे हम लोग सेंट्रल एंगल, चूंकि यहाँ पे हिंट में दे रखा है तो सिर्फ सेंट्रल एंगल चेक कर लेते हैं। सेंट्रल एंगल ऑफ मैथमेटिक्स, सेंट्रल एंगल ऑफ सोशल साइंस। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल कितना है 90 डिग्री, और सोशल साइंस का कितना है 65 डिग्री। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 9 में 6 ऐड करेंगे 15।
तो यहाँ पे 155 डिग्री आ गया इन दोनों का सेंट्रल एंगल। और अगर हम चेक करें सेंट्रल एंगल इन साइंस, सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस प्लस सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी, साइंस का सेंट्रल एंगल कितना है 80, हिंदी का सेंट्रल एंगल 70। अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये क्या आएगा 150 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 155 150 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स और साइंस का जो पेयर है, यहाँ पे लिख लेंगे मैथ्स प्लस सोशल साइंस ग्रेटर देन साइंस प्लस हिंदी। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के मार्क्स और सोशल साइंस के मार्क्स का सम साइंस प्लस हिंदी के मार्क्स के सम, साइंस और हिंदी के मार्क्स के सम से ज्यादा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, किसी हॉस्टल में स्टूडेंट्स हैं, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो। तो जो अलग अलग लैंग्वेज वो लोग बोल रहे हैं किसी हॉस्टल में, तो वो यहाँ पे हमें दे रखी है। डिस्प्ले द डेटा इन पाई चार्ट, तो हमें इस डेटा को पाई चार्ट में बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल हम यहाँ पे बना लेते हैं। टेबल में क्या करते हैं, एक कॉलम होता है ये जो दे रखी होती है लैंग्वेज या जो भी दे रखा हो लैंग्वेज, और दूसरा कॉलम होता है ये वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो दो कॉलम तो हमें दे रखे होते हैं, वही हमें लिखने होते हैं। एक कॉलम अपनी तरफ से बढ़ाते हैं फ्रैक्शन, और दूसरा सेंट्रल एंगल। इसकी जरूरत पड़ती है हमें पाई चार्ट बनाने में। तो यहां पे लैंग्वेज लिख लेते हैं, हिंदी दे रखी है, इंग्लिश दे रखी है, मराठी, और फिर तमिल, बंगाली। उसके बाद में यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 40, 12, 9, 7, 4। अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो फ्रैक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे जो ऑब्टेंड हुए हैं उसको ऊपर लिखते हैं, और जो टोटल है, टोटल कितना है 72, उसको नीचे लिखते हैं। तो ये हो गया फ्रैक्शन। इसी तरह से अगर हमें परसेंटेज में दे रखा होता, यहाँ पे अगर परसेंटेज में दे रखा होता तो इसको हम लिखते 40/100। अब इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 12/72। इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 9/72। ये हो जाएगा 7/72। ये हो जाएगा 4/72। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ऐसे ही रख के हम सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे जो फ्रैक्शन आता है उसी फ्रैक्शन में हम 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जब 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 72 का अगर हम टेबल पढ़ें तो 72 5 जा 360, 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 200। यहाँ पे आएगा ये 12/72 इंटू 360, 72 5 जा 360, और 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 डिग्री। उसके बाद में ये आएगा 9/72 इंटू 360, यहाँ पे ये 5 आएगा, 5 9 जा 45। फिर ये 7/72 इंटू 360, यहाँ पे ये 5 आ जाएगा 35, 7 5 जा 35। ये 4/72 इंटू 360 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 72 5 जा आ जाएगा, 5 4 जा 20। तो यहाँ पे इस तरह से ये हमारे सेंट्रल एंगल आ गए। अब हमें क्या करना है, इसका पाई चार्ट बनाना है। तो यहाँ पे हम पाई चार्ट बना लेते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक सर्कल बना लेते हैं थोड़ा बड़ा। जिस पॉइंट पे हमने इस पॉइंटर को रखा है उस पॉइंट को हम थोड़ा डार्क कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि यहां से हमें एंगल बनाने होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसकी इस तरह से हम एक लाइन इस तरह से मिला देंगे।
रेडियस एक बना लेंगे। उसके बाद में क्या करना है, 200 का एंगल मेजर करना है। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को, ये जो हमें प्रोटेक्टर में पॉइंट दे रखा है उसको सेंटर पे रखेंगे और फिर यहाँ से हम 200 देखेंगे इधर से। तो यहाँ पे ये 200 कहाँ पे जाके मिलेगा हमें। अब इसमें देखो ये प्रोटेक्टर में 200 होता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 180 पर जाके खत्म हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 180 पे इस तरह से एक पॉइंट लगाएंगे और 180 में हम कितना ऐड करें कि 200 मिल जाए, 20। तो यहाँ पे हम इसको 20 और मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, ताकि इधर 0 पे रहे और यहाँ से 20 आगे और जाएंगे तो हमें एक ये पॉइंट मिल जाएगा 20। इस पॉइंट को इस सेंटर से मिला देंगे इस तरह से। तो हमें ये एंगल मिल जाएगा, ये एंगल होगा 200 डिग्री। और ये एंगल किसका आया है, हिंदी का। तो यहाँ पे लिख लेंगे हिंदी। उसके बाद में दे रखा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कैसे मेजर करेंगे, इसी में मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से रखेंगे और 60 डिग्री इधर से मेजर करेंगे। तो 60 कहाँ पे आएगा, ये आएगा 60 डिग्री। यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिला देंगे। तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री। और 60 डिग्री किसका आया है, यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश का। तो यहाँ पे लिखेंगे ये 60 डिग्री इंग्लिश। उसके बाद में हमें 45 डिग्री बनाना है। 45 डिग्री किसका है, मराठी का। तो यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे, इसी के आगे बनाते चले जाएंगे। 45 किधर आएगा, ये है 40 से थोड़ा ज्यादा है तो ये होगा हमारा 45। इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। तो यहाँ पे ये मिल गया हमें 45 और ये क्या है, मराठी। उसके बाद में तमिल 35। तो यहाँ से हम 35 भी बना लेंगे, इस तरह से रख के इस तरह से रखेंगे। तो 35 कब आएगा, यहाँ पे अंदर दे रखा है ना, 0, 10, 20, 30, 30 के बाद 35। यहाँ पे इसको मिला देते हैं इस पॉइंट से इस तरह से। तो ये आ गया 35 और 35 किसका है, तमिल का। तो यहाँ पे लिखेंगे तमिल। अब ये जो बचा है, ये कितना बचा है, ये बचा है 20 डिग्री। 20 डिग्री जो है ये है बंगाली। तो इस तरह से हम ये सेंट्रल एंगल निकाल के पाई चार्ट बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पाई चार्ट। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही। सवाल क्या था वो? सवाल नंबर 3 4B का। हाँ, सवाल नंबर 3 दिखाओ। यही तो मसला है। ये देखिए, ये आंसर है 4x + 20। अब किसी की एज 4x + 20 कैसे हो सकती है? मम्मा आप 7x + 25 + 4। मैं किसी को बताऊं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका जी? मैं फातिमा, मुझे इसका सोल्यूशन मिल गया। एक सेकेंड प्लीज। किसी की उम्र 4x + 20 कैसे हो सकती है? कोई हमें कहे जी अंकल आप कितने साल? बेटा मैं 4x + 20 साल का हूँ। फातिमा रुको, मुझे 1 सेकंड के लिए ना गुस्सा कंट्रोल करो अपना।